पहले किसी नगर में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। हाथी बेहद धार्मिक व आस्थावान था और रोज मंदिर के सामने जाकर पूजा भी करता था। भारी कम शरीर होने के बावजूद उसके दिल में प्यार भरा था। सभी लोग उसको चाहते थे और खाने के लिए तरह तरह के फल देते थे। यह उस हाथी की आदत थी कि वह मंदिर आने जाने के लिए रोज एक ही रास्ता इस्तेमाल करता था। मंदिर जाने के रास्ते में हाथी को नगर में व्यस्त बाजार से होकर गुजरना पड़ता था। बाजार में बैठने वाला एक फूल वाला रोज उसको गेंदे के फूल की माला पहनाता था, जबकि फल विक्रेता उसे फल खाने को देता था। हाथी भी उसके लिए दोनों का आभार मानता था। बाजार के बहुत से लोग हाथी के पास एकत्र हो जाते और उसे प्यार से थपकी देने लगते थे। उनके मन में हाथी के लिए बेहद सम्मान था। सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा था, लेकिन आदमी के मन में क्या है इसे भला कौन जान सकता है। एक दिन न जाने क्यों फूल बेचने वाले को हाथी से मजाक करने की सूझी। उस दिन हाथी जब उसकी दुकान पर आया तो उसने उसकी सूंड में माला पहनाने के बजाय सुई चुभो दी। मारे दर्द से झटपटाता हाथी जमीन पर बैठ गया। कुछ लोग उसके आसपास एकत्र होकर हंसने लगे। फूल वाले की यह हरकत हाथी को बेहद नागवार गुजरी। उस दिन मंदिर भी नहीं गया पूजा करने। कुछ देर बाद वह कीचड़ भरे एक तालाब पर पहुंचा और ढेर सारा गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया और वापस आ पहुंचा फूल वाले की दुकान पर। वहां आकर उसने अपनी सूंड में भरा सारा कीचड़ फलों पर व सारी दुकान में फेंक दिया। फल वाले सारा सामान बर्बाद हो गया, कुछ भी बिकने लायक नहीं बचा। अब फूल वाला पछताने लगा कि उसने ऐसी गलती क्यों की। लोगों ने भी उसके किए के लिए उसे धिक्कारा। नुकसान जो हुआ तो अलग, फूल वाले को अपनी करने का फल मिल गया था, जैसे को तैसा। जंगल में रहकर एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास प्रवचन सुनने आया करते थे। वे आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बताने का उपदेश देता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूजा भी रहता था। वह चूहा रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटकता साधु को भेंट देने के लिए कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। वह बिल्ली झाड़ियों में छिपकर चूहे पर निगाह रखे थी। चूहा बेहद डर गया और भाग निकला सीधा सन्यासी के आश्रम की ओर। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में दंडवत पड़ गया और भय मिश्रित स्वर में उसे अपने आकुति का सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची थी। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। उसने एक क्षण सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उस चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देख पहली बिल्ली वहां से भाग निकली। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करता। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए उसने भीड़ जाता बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी, लेकिन चूहे का यह चिंतामुक्त जीवन लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मार। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उससे चीर-फाड़ कर सकते हैं। वह फिर अपनी प्राण रक्षा के लिए दौड़ा। किसी तरह लोमड़ी से बचकर वह फिर सन्यासी के आश्रम में जा पहुंचा। लोमड़ी भी उसका पीछा करते वहां पहुंच चुकी थी। अब दोनों सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी वहां से भाग निकली। बड़ी
बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंतामुक्त हो गया और जंगल में स्वच्छंद विचरने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह यूं ही जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपटा पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और पहले की तरह भाग निकला सीधा सन्यासी के आश्रम की ओर। सन्यासी को पुनः चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उसका पुराना शिष्य है, छोटा व निरहित प्राणी है। हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निर्भय विचरण करने लगा। आकरण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणी मार डाले। शेर का रूप पाने के बाद चूहा जंगल का सर्वशक्तिमान प्राणी बन गया था। वह राजा की तरह बर्ताव करता और वैसे ही आदेश देता। एक ही चिंता दिन रात लगी रहती है और वह चिंता ही थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचता था कि क्या होगा तब जब सन्यासी कारण या अकारण उससे पहले जैसे चूहे के रूप में बदल देगा। वह जितना सोचता चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके वह सन्यासी के पास आकर जोर से दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा ताकि वे सभी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जो अभी तुम्हारे पास है। मुझे आज्ञा दे कि आपको मार सकूं। सन्यासी को स्वप्न में भी गुमान न था कि जिस चूहे का रूप बदलकर वह उसकी प्राण रक्षा कर रहा है वही एक दिन उसके प्राणों का प्यास बन जाएगा। चूहे के यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत गुस्सा आया। उसकी मंशा को भंग कर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती पर अनुभव हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से क्षमा मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने को कहा। लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीटकर वहां से भगा दिया। बड़ा होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तूफान में वही पेड़ सलामत बचता है जो झुकना जानता है।